अगर फ्लो बहुत कम है, ठीक है, पूरे दिन में एक पैड चल रहा है, या आपको मतलब जितना पहले आता था उतना नहीं आ रहा है, तब आप क्या एडवाइस करते हैं? नॉर्मली 1-2 दिन तक ब्लीडिंग होती है जब पीरियड्स आते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें जान का कोई खतरा नहीं है। कम आ रहे हैं तो आप वेट कर सकते हो कि पहले क्यों था। ऐसा अक्सर होता है कि एक टाइम तक बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न चलता है। लोग कहते हैं मेरा तो 12 साल से ये डेट चल रही है, मेरा तो 15 साल से चल रही है। अचानक से 5 दिन ज़्यादा हो गए, 2 दिन कम हो गए, ब्लड का पहले 5 दिन चलता था अब 2। तो ऐसा नहीं है कि एक बार जो पैटर्न फिक्स हो गया वो कभी बदलेगा नहीं। पैटर्न बदल सकता है। ऑब्जर्व करो कि क्या मुझे ये अब मेरा नया पैटर्न बन गया है, पहले मुझे जो 5 दिन चलता था, क्या बहुत दिनों से 3 दिन चल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये ब्लीडिंग साइकिल का पैटर्न चेंज हो जाए, तो उसमें डरिए मत। दूसरा, अपनी फैमिली में बात कीजिए, क्या आपके घर में सभी को इस तरह से होता था? आपकी बुआ को, मौसी को, मम्मी को, नानी को, दादी को, पैटर्नल और मैटर्नल, बड़ी बहन, कोई भी है जिससे आपका ब्लड रिलेशन है, क्या ऐसे किसी के साथ हुआ है कि उसको भी ब्लड कम ही आता है? तो हो सकता है आपकी हेरिडिटी ऐसी हो। इसके अलावा कई बार अगर हम ये भी चेक करते हैं कि जो जो मतलब मदर फीड कराती हैं, तो उनका एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, उसका लेवल कई बार बढ़ा हुआ होता है। थायराइड में भी कम या ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, तो हम एक बार हार्मोनल टेस्ट करा के देख लें कि कहीं हमें इसकी वजह से तो ब्लीडिंग कम नहीं हो रही है। कई बार बहुत केसेस में ट्यूबरकुलर मतलब एंडोमेट्रियम ठीक से नहीं बन रही, ट्यूबरकुलोसिस भी होता है। बट ये सारी जो जाँचें हैं ये डॉक्टर करेगा। आप इसमें थोड़ा टाइम ले सकते हो, ऑब्ज़र्व कर सकते हो, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। कम है, लेकिन आपका पैटर्न जो है रेगुलर है, आपको 28 डेज़, 26 डेज़ या 35 डेज़ पे रेगुलरली आ रहा है, भले ही कम आ रहा है, तो इसमें आपकी इनफर्टिलिटी क्यों हैम्पर नहीं होती है। इस साइड ब्लीडिंग का कम होना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आप एकदम घबरा जाओ। थोड़ा साइकिल छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, अमाउंट पहले 5 दिन था, 3 दिन था, अमाउंट कम हो जाए, डेज़ कम हो जाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ऑब्ज़र्व कि क्या ये 6 मंथ से अब तो ऐसा ही चल रहा है, तो यार मेरा नया पैटर्न बन गया है। कॉन्ट्रासेप्टिव लॉन्ग टाइम तक लेते रहते हैं तो भी ब्लीडिंग कम हो जाती है। पेंटॉक्सिप्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस लगाते हैं एज़ ए कॉन्ट्रासेप्टिव, उसमें भी ब्लीडिंग कम हो जाती है। कई बार जो स्टरलाइज़ेशन ऑपरेशन कराते हैं उसमें कई बार ब्लीडिंग कम भी हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, वो भी एक रीज़न होता है। तो ऐसे बहुत, जैसे हार्मोनल आपने आईयूसीडी लगवाया तो उसमें भी हो जाता है, तो बहुत सारे रीज़न हैं इसके। तो वो हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन से हम समझ पाएँगे। मगर अगर ये क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो इसमें मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी नहीं, नहीं दौड़ो भागो। बस ध्यान रखो कि और क्या रीज़न इसमें हो सकता है। आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो अपनी साइकिल एंड देन डॉक्टर से भी मिल सकते हो। तो पीरियड फ्लो अगर थोड़ा सा कम हो जा रहा है तो उसमें आप ऑब्जर्व करें, और अगर वो रेगुलरिटी है सो समथिंग यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके पैटर्न में चेंज आया है। लेकिन अगर इरेगुलरिटी है, सो दैट इज समथिंग अगेन यू शुड चेक विद द डॉक्टर।